दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में, जो मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज है। अब वक्त है हम वतन का। हम वतन में आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने अपनी कलम के जादू से साबिक वजीर आजम जनाब राजीव गांधी को अपना मुरीद बना लिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेसी लीडर और मरकजी वजीर जनाब राजीव शुक्ला की। कानपुर शहर से बाहर निकलकर उन्होंने कामयाबी की एक नई इबारत लिखी है और ये दिखा दिया है कि छोटे शहरों में भी बड़े ख्वाब सजते हैं। तो लीजिए, पेश है आज का हम वतन। हिंदुस्तान पूरी दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां 14% मुसलमानों की आबादी है, बावजूद इसके वो हाशिए पे खड़े हैं। आज क्यों? देखिए, पहले तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूं कि मुसलमान हाशिए पे खड़े हैं। ये जो अपनी सियासत चमकाते हैं, वो इस तरह की बात करके उनको जो है प्रवोक करते हैं, उनको भड़काने का काम करते हैं। बात असली है कि उनको तालीम की ज़रूरत है। उनकी तालीम बढ़ाने के लिए जो है हमें कोशिश करनी चाहिए, उनको मजबूत बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। नेशनल लिटरेसी रेट 65% है अपने देश का। मुसलमानों की जो साक्षरता दर है 60% है। यहाँ पिछड़े हुए हैं और आज भी मुल्क में 4 से 6% मुसलमान दीनी तालीम पे निर्भर हैं पूरी तरह से। तो आपको लगता नहीं है जो सच्चर कमेटी की सिफारिशें हैं वो सारी चीज़ें अब ठीक तरीके से लागू नहीं? देखिए, मेरा ये मानना है कि बुनियादी चीज़ों पे आपको जो है ध्यान देना होगा, और जो बुनियादी चीज़ें ये है उनके तालीम के जो है मुकम्मल इंतज़ाम कराने पड़ेंगे, और आपको उनको जो एजुकेशन देनी पड़ेगी, तालीम में भी वो एजुकेशन देनी पड़ेगी जिसमें साइंस पढ़ाई जाती हो, इंग्लिश पढ़ाई जाती हो, कंप्यूटर सिखाए जाते हों, और ताकि वो आज की दुनिया से कंपटीशन कर सकें और आगे बढ़ सकें। अगर उनको ऐसी तालीम आप देते हैं कि जिस तालीम का कोई मतलब नहीं, जिससे उनको नौकरियां नहीं मिल पा सकते हैं, उस तालीम से कोई फ़ायदा नहीं है। मुस्लिम कौम की रहनुमाई जिन हाथों में है वो हार्डलाइनर हैं, और उनके लिए एजुकेशन या इकोनॉमी जो वो मुद्दा बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं। बिल्कुल बात वो आपने लीडरशिप बदलनी चाहिए। वो बिल्कुल बात आपने सही कही। बिल्कुल अब आपने सही जगह कील को ठोका है कि जो रहनुमाई है या जो लोग उनको जो है बताते हैं, वो उनको उनकी तालीम की तरफ ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, या इस तरह उनको जो है तरक्की के रास्ते पे ले जाना, आगे बढ़ा के ले जाना। क्योंकि जो मुस्लिम यूथ है वो बहुत टैलेंटेड है। जरा सी चीज़ उसको सिखाओ तुरंत वो समझ लेता है। उसका दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत प्रतिभावान, होशियार है, बुद्धिमान है। तो उसको तरक्की के जितने भी हम सहूलियतें दे सकते हैं हमें देने की कोशिश करनी चाहिए, और उसको कभी भी गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए। जिस तरह मुस्लिम यूथ की गिरफ्तारियां हो रही है बिला वजह, बहुत बार उनको गिरफ्तार करके छोड़ दिया जाता है, जेलों में रखा जाता है, उसके प्रति आप लोग कितना संजीदा हैं? नहीं, मैं तो बहुत संजीदा हूँ। अगर कहीं गलत जरा भी पुलिस गिरफ्तार करती है किसी, उसकी गलती नहीं, गलती है तो बिल्कुल पकड़ो, जो सजा कड़ी से कड़ी हो दो, लेकिन गलती नहीं तो बिल्कुल मत पकड़ो। सिर्फ मुस्लिम इसकी वजह से कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। अभी एक आंकड़ा आया था, उसमें ये दिखाया गया कि जेलों में बंद जितने कैदी हैं, अगर उनके रेशियो अनुपात को देखा जाए, मसलन पुदुचेरी को ले लें आप, 7% मुसलमानों का हिस्सा है कुल आबादी में, लेकिन जेलों में बंद अगर कैदियों को आप देखें तो 24% कैदी मुसलमान हैं। और ये सिर्फ पुदुचेरी का मामला नहीं है, देश के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां ये रेशियो आ रहा है। ये पता करना पड़ेगा आपको कि वजह क्या है। सिर्फ ये कहना है मुसलमान कह के बंद कर देते हैं, तो अगर ऐसा कहीं किसी राज्य में हो रहा है तो एकदम गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल, आज इतनी कोर्ट ये वो सब है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या कि जब उसको रोजगार नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, तो ऑब्वियसली क्राइम की तरफ भी जा सकता है, जब पढ़ाई लिखाई नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ, बुनियादी बात कि अगर उनको बुनियादी सुविधाएँ दें, उनको जो है नौकरियाँ मिलें, उनको जो है तालीम अच्छी मिले, उनको अगर पैसा थोड़ा सा है जो आगे बढ़ा सकें, तो फिर इस तरह क्राइम में नहीं पड़ेंगे। क्राइम में नहीं पड़ेंगे तो जेल जाने की नौबत भी नहीं आएगी। तो हम क्या इशू से भागते हैं, जो असली जो मसला है, असली समस्या, उससे हम भाग के हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। और बाकी बीसीसीआई में एक अहम ओहदे पे रहते हुए आपने हमेशा इस बात के लिए पैरवी की कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो, सीरीज हो, एक अच्छा माहौल बने।
तो आपको इसका एक क्रेडिट जाता है। तो इस दफ़े जो पाकिस्तान के साथ आपने सीरीज शुरू कराया है, तो उसके लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ी? देखिए, मैं इस बात के हक़ में हूँ कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने चाहिए, उनके साथ हमें जो है मजबूत रिश्ते कायम रखने चाहिए, और क्रिकेट इसका एक बहुत बड़ा ज़रिया है। 2003-2004 में जब वाजपेयी साहब की सरकार थी, उस समय पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की बहुत बड़ी जो है मांग थी। 1 महीने पहले जाके मुशर्रफ से भी मिला, उनसे मैंने कहा जी सिक्योरिटी चाहिए, उन्होंने कहा प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी हम देंगे। और इसके बाद वो सीरीज ही आपने देखा, और सीरीज के बाद माहौल बदल गया। हिंदुस्तान से जो भी मैच देखने गए उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ, दुकानों में लोगों ने मुफ्त सामान दिया, हर एक ने अपनी गाड़ियों पे बिठाया, घरों में ठहराया, और इससे माहौल बदला, और 6-7 साल वो माहौल कायम रहा। इतने डेलीगेशन आए गए कि पूछो मत। अभी फिर 4 साल हो गए, क्योंकि और उसमें हमारी गलती नहीं, उसमें पाकिस्तान की गलती है। वहाँ के 2 दहशतगर्द और आतंकवादी, उन्होंने श्रीलंका टीम तक पे हमला कर दिया, और उसके बाद विश्व की दुनिया की हर टीम ने वहाँ जाने से मना कर दिया। आज वहाँ कोई खेलने नहीं जाता, तो उनका माहौल खराब है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो पाएंगे क्रिकेट से? निश्चित रूप से। देखिए, जब मेरा अपना ये मानना है रमन जी, कि जब आप खूब ज़्यादा खेलेंगे, रोज रोज मैच होगा, तो हार जीत का टेंशन खत्म हो जाएगा। एक दिन हारोगे, एक दिन जीतोगे। जब आप सालों साल बाद खेलते हो तो जंग जैसा माहौल हो जाता है, और बहुत दोनों तरफ से टेंशन हो जाता है। जब अक्सर खेलोगे तो दिक्कत आएगी नहीं कभी, तो फिर वो खेल खेल की तरह लोग देखेंगे। एक बात उठती रहती है कि मुस्लिम खिलाड़ियों को हमारे यहाँ मौके कम मिलते हैं, तो क्या आपको लगता है बीसीसीआई या क्रिकेट संघों को कोई अलग से उनके लिए कैंप लगाने चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, हम ये भेदभाव नहीं करना चाहते। जिस दिन हमने ये भेदभाव किया कि मुसलमान क्रिकेटर्स के लिए अलग से कैंप लगे, उस दिन मुसलमान क्रिकेटर का आप नुकसान कर दोगे। ये आइडिया ही अपने आप में बहुत ख़राब चीज़। हमारे लिए सब बराबर है, और आपने देखा होगा कि जितने मुस्लिम क्रिकेटर, तो बीसीसीआई में जितने मुस्लिम क्रिकेटर्स को मौका मिलता है क्रिकेट में, बीसीसीआई देता है, शायद कहीं नहीं मिलता होगा। वक्त की एक आह नहीं बन पाई कभी आकाश, सपनों के चांद पर उड़ते रहे वहशी बादल। एक खुशनुमा रंगीन जुस्त बिनती है बीज दर्द के, मन के पानी पर तैर जाती है कई खुरदरी पथरीली नुकीली बदहवास हताश परछाइयाँ अतीत का कोहरा लिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर और आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला से मुस्लिम कौम के मसाइल पर हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल में।